नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज आने वाले यूपी टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने अज्ञेय जी को देखा, उनकी रचनाओं को देखा, उनकी महत्वपूर्ण कविताओं को देखा, मुक्तिबोध जी को देखा, शमशेर बहादुर सिंह जी को देखा और अब अगले कवि के रूप में हम देखेंगे भवानी प्रसाद मिश्र जी को। तो आइए देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, जिन्हें कविता का गांधी या गांधी का बेटा कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र जी को कहानीकार उदय प्रकाश जी ने कविता का गांधी कहा है, लेकिन उन्होंने खुद को गांधी का बेटा कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र जी के काव्य संग्रह हैं गीत फरोस 1953 ईस्वी, चकित है दुख 1968 ईस्वी, अंधेरी कविताएं 1968 ईस्वी, गांधी पंचशती 1969 ईस्वी, बुनी हुई रस्सी 1971 ईस्वी, खुशबू के शिलालेख 1973 ईस्वी, व्यक्तिगत 1973 ईस्वी, अंतर्गत 1979 ईस्वी, परिवर्तन जिए 1976 ईस्वी, इदम नामम 1977 ईस्वी, त्रिकाल संध्या 1978 ईस्वी, शरीर कविता फसलें और फूल 1980 ईस्वी, मानसरोवर दिन 1981 ईस्वी, संप्रति 1982 ईस्वी, नीली रेखा तक 1984 ईस्वी, तूस की आग 1985 ईस्वी और कालजयी 1980 ईस्वी, जो कि इनका एक खंड काव्य है। ये रचनाएं हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की। भवानी प्रसाद मिश्र जी को सहजता का कवि कहा जाता है। ये गांधीवादी कवि थे, इनको सहजता का कवि भी कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की चर्चित कविताएं हैं कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाड़ी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोस। ये महत्वपूर्ण और चर्चित कविताएं हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की। अगले महत्वपूर्ण कवि हैं नरेश मेहता जी। ये नए कवियों में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनके काव्य संग्रह हैं बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या उत्सवा। इनके प्रबंध काव्य हैं संशय की एक रात, महाप्रस्थान और प्रवाद पर्व तथा सवेरी। इनके 4 प्रबंध काव्य हैं संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व और शबरी। समय देवता शीर्षक से इनकी एक लंबी कविता है जिसमें धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति का सिनेरियो प्रस्तुत किया गया है। किस कविता में? समय देवता, जिसमें धरती के विभिन्न भागों में सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति का सिनेरियो प्रस्तुत किया गया है। नरेश मेहता जी की अन्य चर्चित व महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उषस, 1, 2, 3, 4 भागों में ये प्रकाशित है। किरण धेनुएं, चाहता मन। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं नरेश मेहता जी की। अगले कवि हैं धर्मवीर भारती जी, जो कि मूलतः प्रेम के कवि माने जाते हैं और इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वो हैं ठंडा लोहा 1952 ईस्वी, अंधा युग 1955 ईस्वी, कनुप्रिया 1959 ईस्वी, 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी और देशांतर। ये कविताएं हैं धर्मवीर भारती जी की, जो कि मूलतः प्रेम कवि माने जाते हैं। कनुप्रिया में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। इनकी जो रचना है कनुप्रिया, उसमें राधा और कृष्ण जी के प्रेम का वर्णन है। देशांतर जो इनकी रचना है उसमें वो उस काव्य संग्रह में विदेशी कविताओं का संग्रह है।
प्रेमथ्यु गाथा इनकी एक लंबी कविता है। इसमें प्रेमथ्यु एक यूनानी पौराणिक पुरुष है। अगले रचनाकार हैं मदन वात्स्यायन, जिनका मूल नाम है लक्ष्मी निवास सिंह। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। आइए देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं को। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जो रचनाएं हैं उनके नाम हैं, इनके जो काव्य संग्रह हैं उनके नाम हैं काठ की घंटियाँ, बांस का फूल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं एक, कविताएं दो, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। ये प्रकाशित कविताएं हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जो चर्चित कविताएं हैं उनमें कॉफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा, अहम से मेरे बड़ी हो तुम, विगत प्यार, लिपटा रजाई में, मैंने कब कहा, ये रचनाएं हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, जो कि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण कविताएं हैं इनकी। केदारनाथ सिंह जी नई कविता में विम्ब को बहुत महत्व देते हैं और नई कविता में इनका विशेष स्थान है। इनकी कविताएं हैं बिल्कुल अभी, ज़मीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य रचनाएं, बाघ, तालस्ताय और साइकिल। ये कविताएं हैं केदारनाथ सिंह जी की। केदारनाथ सिंह जी की जो चर्चित कविताएं हैं उनमें बनारस, अनागत और फर्क नहीं पड़ता शामिल हैं। प्रयोगवादी अन्य कवियों को देखेंगे और उनकी रचनाओं को देखेंगे। प्रयोगवाद के अन्य कवि हैं रामविलास शर्मा जी, जिनके काव्य संग्रह का नाम है रूप तरंग 1956 ईस्वी, सदियों के सोए जाग उठे 1988 ईस्वी, बुद्ध वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं, इसका प्रकाशन वर्ष है 1997 ईस्वी। प्रभाकर माचवे जी ने लिखा है मेपल, स्वप्नभंग और अनुच्छड़। नेमीचंद्र जैन जी की काव्य संग्रह हैं अचानक हम फिर और एकांत। ये नेमीचंद्र जैन जी के काव्य संग्रह हैं। गिरजा प्रसाद माथुर जी के काव्य संग्रह हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान और पृथ्वी कल्प। ये काव्य संग्रह हैं गिरजा कुमार माथुर जी के। एक बार फिर से देखेंगे मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान और पृथ्वी कल्प। भारत भूषण अग्रवाल जी हैं, जिनके काव्य संग्रह हैं छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है और अनुपस्थित लोग। ये काव्य संग्रह हैं भारत भूषण अग्रवाल जी के। अगले कवि हैं शकुंत माथुर, जिनके काव्य संग्रह हैं चांदनी चूनर, अभी और कुछ, लहर नहीं टूटेगी। हरिनारायण व्यास जी के काव्य संग्रह हैं मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय और बरगद के चिकने पत्ते। रघुवीर सहाय जी ने लिखा है सीढ़ियों पर धूप में 1960 ईस्वी में, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी में, हंसो 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 जल्दी हंसो 1975 ईस्वी में, लोग भूल गए हैं 1982 ईस्वी, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989 ईस्वी और एक समय था। ये रचनाएं हैं रघुवीर सहाय जी की। विजय देव नारायण शाही जी ने लिखा है साखी, मछली घर, संवाद तुमसे। ये रचनाएं हैं विजय देव नारायण शाही जी की, जिन्होंने लिखा है साखी, मछली घर, संवाद तुमसे।
कुंवर आनंद जी ने लिखा है चक्रव्यूह और परिवेश हम तुम। चक्रव्यूह का प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी और परिवेश हम तुम 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कुंवर नारायण जी की और रचनाएं हैं अपने सामने 1979 ईस्वी, कोई दूसरा नहीं 1993 ईस्वी, इन दिनों 2002 ईस्वी और इनके 2 प्रबंध काव्य हैं जिसमें पहला है आत्मजयी जिसका प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी, बाजश्रवा के बहाने 2008 में प्रकाशित नरेश मेहता जी का प्रबंध काव्य है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने प्रयोगवादी कवियों को देखा और अगले वीडियो में हम साठोत्तरी कविता आंदोलन के विषय में विस्तृत बातचीत करेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आज के वीडियो में बस इतना ही।